ये वो मंजर है जो इसराइल ने गजा के साथ किया है। मरियम नवाज साहिबा ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। रेडी फरोश से पूछो उसका क्या हाल है, जिसकी 500 रुपए दिहाड़ी है वो कैसे कमाएगा, वो अपना खर्चा कैसे पूरा करेगा। सर जी उजड़ गए। ये आपकी सफेद साड़ी नाज़िर, ये मरियम नवाज है, वो तो माँ है सर। माँ तो बच्चों को समेटती है, तो अगर माँ है तो माँ का किरदार अदा करे। हमें माँ जो होती है वो एहसास करती है, ये एहसास नहीं है, ये एहसास नहीं कहते, इसे बेरोजगारी कहते हैं। ये साहब से लंगर लेके जाएंगे आप? रात को लेके गया हूँ, खुदा की कसम 2 दिन हुए घर दूध ही लेकर गया मैं, कल और परसों में। हमें उस फैमिली से उम्मीद नहीं है कि वो करेगी। फैमिली की बात करें, मैं नवाशी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मगर 4 बजे के बाद यहाँ पे क़यामत सुगरा थी। वो आए, उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की। मोहम्मद नवाज शरीफ की है, लेकिन मैं अब वोट नहीं दूंगा मुस्लिम लीग नून को, मैं नहीं दूंगा वोट। सर जी मेरा दिल टूट चुका है। उन्होंने कहा सीएम हाउस से ऑर्डर है, ये मार्केट जाने, हाथ जोड़े पाँव पड़े कि यार मर जाएंगे लोग। उन्होंने तबाही फेर दी। ये सारा कब्रिस्तान परिंदों का, रात को भी हमने रेस्क्यू किए हैं लाशें बिल्लियों की। मैं माँ जी से यही कहता हूँ, आया हमें बताएं ये किस चीज की सजा दी गई हमें। ये हमारे साथ गवर्नमेंट ने कराया है, ना कोई नोटिस, ना कोई बताया, ना कोई बात। दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं, सामान निकाल के लेके जा रहे हैं। जब बलडोज किया मुझे होशनी में गिर गया, मुझे उठा के लेके भाई मेरा जो था। मैं जब इधर आया हूँ मलिया मेड़ था, मैं घर एक तीला नहीं ले जा सका, सब मलिया मेट कर दिया गया। ठीक है, इनको बताएं तो सही, अपना सामान उठाएं। ठीक है, कोई लोग उठा के, इनके बंदे उठा के ले गए, कुछ पिंजरे उठा के ले गया, कुछ क्या मत सुगरा था यहाँ पे। मीडिया भी उनका अपना है, मीडिया भी उनका अपना है। जो वो मीडिया को कहेंगे, मीडिया ने वही कहना है। मुझे आप ये बताएं ना, मीडिया कभी सच कहता है? मीडिया हकाइक नहीं दिखाता, मीडिया कट आउट कर देता है, हकाइक पूरे दिखाने चाहिए। कैसी वजीर आला है ये आप वजीर आला है? सर जी वजीर आला है, अगली वजीर आला होंगी वो मुझे बताएं। जो ये जितने बंदे खड़े हुए देंगे वोट, मुझे बताएं। सारा कुछ तमाम बर्बाद हो गया, हम तो बेरोजगार हो गए, सड़क पे आ गए हैं। 25% मेरा दिल चल रहा है। आपके आंसू आने लगे हैं। बेटा जिसका सब कुछ उजड़ है वो क्या करेगा? घर में खाने वाले बच्चे हैं, उनको किधर से खिलाऊंगा लाके? पता खुदा जाते रात को दूध भी दाल लेके आऊंगा। हमारे साथ क्या हो गया, हम तो घरों में पैसे निकालने दिए। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं सारे प्रोसेस? ये आप खुद देख लें, ये वो मंजर है जो इसराइल ने गजा के साथ किया है। हम लीगल लोग हैं, 149 शॉप्स हैं, एक आदमी भी इनलीगल नहीं है। गजा के साथ है, आप पाकिस्तान में खड़े हैं। मैं कहता हूँ कि वो हमें उस फैमिली से उम्मीद नहीं है कि वो करेगी। फैमिली की बात करें, मैं नवाशी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मगर हमारे साथ हो चुका है। हम लहर में थे, हमें एक दिन पहले बुलाया है और उन्होंने कहा ये जगह चाहिए। हमने कहा जी हमारा तो वैसे वो चल रहा है लहर, और लहर में तो अरबों रुपए की दुकानें जा रही है, बाग बन रही है शालवी की। तो यहाँ पार्किंग की जरूरत नहीं है, नीचे पार्किंग है, ये बन रही है पार्किंग। अभी मोची के बाटी में शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा जी आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा जी फिर हमारे साथ आप क्या? उन्होंने कहा जी आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा जी कोई सरकारी प्लाट दे दें, हम यही मतलब उठा के बैठ जाएंगे आर्जी तौर पे। कि रात को 2:30 बजे फोन आ गया, उसी रात मुझे एक अफसर ने फोन किया कि यार ऑपरेशन हो रहा है। मैं कहा नहीं हो सकता, मेरा सारे मामले जो है ना बात हो चुकी है, ये ऐसे नहीं हो सकता। हम फिर भी इकट्ठे हो गए यहाँ पे। मैं आया 3 बजे, बिल्कुल सन्नाटे थे, कुछ भी नहीं था। हम बैठ के बातें कुछ करते रहे। सबने कहा चले, मैं कहा नहीं यार नमाज पढ़ के जाएंगे देर। 4 बजे के बाद यहाँ पे क़यामत सुगरा थी। वो आए, उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की, और जो उसको हेड कर रहा था वो वही बंदा था जिससे हमारी मीटिंग हुई थी। जिसने कहा था नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, उसने नहीं कहा था नवाज शरीफ साहब को। उसने तो ये तो दूसरा ग्रुप आ गया ना, लहर वालों तो वो तो सुन ही नहीं रहे। वो कह रहे ये वो कोई कुछ कह रहा है, वो कह रहा है जी के बस सीएम हाउस से हमें ऑर्डर है। ये सीएम नवाज शरीफ साहब की बेटी है। बस उन्होंने जो कहा है वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सीएम हाउस से ऑर्डर है, ये मार्केट जाने, हाथ जोड़े पाँव पड़े कि यार मर जाएंगे लोग। ये लोगों का सो रहे हैं घरों में, 10 बजे मार्केट खुलती है, सब परिंदे हैं। उन्होंने तबाही फेर दी। ये सारा कब्रिस्तान परिंदों का, रात को भी हमने रेस्क्यू किए हैं लाशें बिल्लियों की, जो हमने मुख्तलिफ चैनल में दी हैं। और उसके अलावा अभी भी इसके अंदर बहुत लाशें हैं। आप कह रहे हमने पाँव पकड़े, हमने मिन्नतें की, तरले किए। मरियम नवाज साहबा एक माँ कहती है खुद को, तो माँ के आप पाँव भी पकड़ गए, तो फिर भी उन्होंने ये किया। मैं माँ जी से यही कहता हूँ, आया हमें बताएं ये किस चीज की सजा दी गई हमें। हम कौन है, हमें बताया जाए हम कौन लोग हैं। हम तो रातों को सो नहीं सकते कि यार ये गरीब लोग, जीरो से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग, उनके साथ इतना बड़ा वो उनका ये दावा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और गरीब के लिए कर रही है। तो अब ये आपके सामने है, ये जो किया हमने खुद तो नहीं किया, ये हमारे साथ गवर्नमेंट ने कराया है। ना कोई नोटिस, ना कोई बताया, ना कोई बात। और दुकानें बंद हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है। दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं, सामान निकाल के लेके जा रहे हैं। मेरी दुकान के ताले तोड़े हैं। मेरे जब दुकान पहली को मेरी 8 दुकानें थी, जिसमें मेरी बहनों की भी थी, भाइयों की भी थी। जब बलडोज किया मुझे होशनी में गिर गया, मुझे उठा के लेके भाई मेरा जो दुकानदार। जब सुबह में उठा मुझे होश आया तो उन्होंने कहा जी, मैं कहा कौन घर है? मैं जब इधर आया हूँ मलिया मेड़ था, मैं घर एक तीला नहीं ले जा सका, सब कोई लोग उठा के, इनके बंदे उठा के ले गए, कुछ पिंजरे उठा के ले गया, कुछ क्या मत सुगरा था यहाँ पे, क्या मत सुगरा था। मैं एक चीज इन सबसे पूछ रहा हूँ कि मरियम नवाज साहब कैसा काम करी है? मरियम आपसे फिर बात होगी, मरियम नवाज साहब का काम ठीक करी? मेरी बात सुन, मरियम ठीक कर लिया, ठीक है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये आप हालत देख रहे हैं, क्या हालत है, ठीक है।
ये लोगों को बताया भी नहीं गया, ठीक है। इनके रातों रात मलिया मेट कर दिया गया, ठीक है। इनको बताएं तो सही, अपना सामान उठाएं, ठीक है। वो कह रहे मरियम नवाज अच्छा काम कर मरियम नवाज अच्छा काम नहीं कर रही सर। मरियम नवाज साहिबा ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लोगों को मरियम नवाज साहिबा ने, मरियम नवाज साहब ने लोगों को, टीएलपी का नाम लेना पुलिस आ जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। जेडी फरोज से पूछो उसका क्या हाल है, जितनी 500 रुपए तैयारी है वो कैसे कमाएगा, वो अपना खर्चा कैसे पूरा करेगा सर जी, मुझे आप ये बताएं। सर वो माँ जो होती है वो एहसास करती है, ये एहसास नहीं है, ये एहसास नहीं कहते, इसे बेरोजगारी कहते हैं, ये बेरोजगारी बढ़ेगी। आप इधर भी चलेंगे देखें, आप जेडी फरोज का बेड़ा गर्क हो गया सर जी, वो कैसे अपने घर के अखराजात पूरे करेगा। अब ये आप हालात देखें, क्या हालात है, इनकी दुकानें हैं, उनकी दुकानें हैं, फलां की दुकानें हैं, फलां की दुकानें हैं, ये लोग क्या करेंगे, इनको आपने बताने का मौका दिया। मिनिस्टर जो मीडिया पे बैठ के कहते हैं, उनके मिनिस्टर मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का सुन रहे हैं। गरीबी मीडिया भी उनका अपना है, मीडिया भी उनका अपना है, जो वो मीडिया को कहेंगे मीडिया ने वही कहना है। मुझे आप ये बताएं ना, मीडिया कभी सच कहता है? मीडिया हकाइक नहीं दिखाता, मीडिया कट आउट कर देता है, हकाइक पूरे दिखाने चाहिए। ये रातों रात जितना भाई साहब बात कर रहे हैं, रातों रात सामान उठाया गया, परिंदे लोगों के दुकानें लोगों की मरिया मेट कर दी गई हैं, ठीक है ना। ये इनको बताएं तो सही, इनको मौका दें, इनको बताते हैं कि फलां चीज हो रही है, फलां ये काम है। अब देखें, आप जिधर भी चले जाए, नारगिली में चले जाए या जिधर आप आउटसाइड पे चले जाए, वहां आप यानी पट्टा नहीं लगा सकते। अब उनका क्या कसूर है भाई, उनको आपने मुतबादिल किया। आप आपने तो गोल कहा जी, वो माँ है, माँ तो एहसास करती है, माँ उसके मुतबादिल तो करे ना काम, माँ को मुतबादिल करना चाहिए, माँ को करना चाहिए कि इनको जो है उसका मुतबादिल देना चाहिए कि फला चीज हम आपको दे रहे हैं, अगर आपका हमने ये नुकसान किया तो हम भरपाई भी करेंगे। वजीर आला है सर आप, सर वजीर आला, कैसी वजीर आला है ये आप वजीर आला है सर जी, वजीर आला है, अगली वजीर आला होंगी वो मुझे बताएं, जो ये जितने बंदे खड़े हुए देंगे वोट मुझे बताएं। कोई भी नहीं देगा सर जी। पहले वोट दिए थे, मैंने दिया था, मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ सर जी, लेकिन मेरा तो दिल टूट गया सर जी, सीधी सी बात है। जो हालात आपके वाकयात, आप नवाज शरीफ के वर्कर हैं या मियां मरियम नवाज? मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वर्कर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? वजीर आला ही कर रही है। वजीर आला कौन है? वजीर आला मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज किसकी बेटी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है, लेकिन मैं अब वोट नहीं दूंगा मुस्लिम लीग नून को, मैं नहीं दूंगा वोट सर जी, मेरा दिल टूट चुका है, सीधी सी बात है। अंकल जी, मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो ये दावा करती हैं, बताइएगा जरा, अच्छा काम कर रही है? ये काम हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। हाँ। हमारा तो सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। हम तो बेरोजगार हो गए, सड़क पे आ गए हैं, क्या कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ तो दिल का मरीज। मेरे हार्ट पेशेंट हूँ, 25% मेरा दिल चल रहा है। आपके आंसू आने लगे हैं बेटा जिसका सब कुछ उजड़ है वो क्या करेगा, हर आदमी रो रहा है, हर आदमी क्या करेगा वो। देखिए ना, ये देखिए आप घर में खाने वाले बच्चे हैं, उनको किधर से खिलाऊंगा लाके। पैसे वगैरह दिए आपको? ये हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, ना कुछ दावा, ना कुछ, ना पैसे, ना कुछ भी नहीं है। कैसे गुजर उसके? बेटा अल्लाह पाक का पता खुदा जाते रात को दूध की दाल लेके गया हूँ घर। ये हर घर की कहानी है सर। क्या करें जी, देख लो क्या करें। हम तो उजड़ गए हैं। ये आपकी सफेद साड़ी नाज़िर, ये मरियम नवाज है, वो तो माँ है सर, माँ। माँ तो बच्चों को समेटती है, तो अगर माँ है तो माँ उनका किरदार अदा करे, हमें रोजगार फराम करे, दुकानों का नियम बदल दे, दुकानें दे, कुछ जो मुआवजा देना वो दे हमें, ताकि हम अपने घर का चूल्हा तो जला सके। अब दादा साहब से लंगर लेके जाए, घर में बच्चों को खिलाए। दादा साहब से लंगर लेके जाएंगे आप? रात को लेके गया हूँ, खुदा की कसम 2 दिन हुए घर दूध ही लेकर गया मैं, कल और परसों में, रात को भी नहीं लेके गया। बच्चे कह रहे हैं, मैंने कहा बेटा आ जाएगा, कोई बात नहीं। क्या बताएं उन्हें हमारे साथ क्या हो गया, हम तो गलों में पैसे निकालने दी। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इस सारे प्रोसेस? ये जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है ना। गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट ये सारी है, ये एनडीए के बंदों ने किया है, मैं गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ, आपने किया तो हमें उन करें। मरियम नवाज साहब वज़ीर आला है ना, वो सारा हमारा सोचे ना, अच्छा सोचे ना। जिन अहदेदारों ने अच्छा हमारे साथ नहीं किया, बयान दे सरकारी कि जी आप ये थे इसलिए आपकी दुकानें, हमें भी तो पता चले ना। आपको मरियम नवाज से कोई उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि वो कौम की माँ बनी है ना, तो माँ होने का किरदार अदा करे, हमें हमारे बच्चों का रोजगार। उसने आपकी ये दुकानें गिरा दी हैं, आपको लगता है वो मजीद आपके लिए अच्छा काम? ये एलडीए के बंदों ने गिराई है, मैं सुन लेना, मैं कह रहा हूँ अगर गिराई है इसकी तहकीकात करें। एक दफा मेरे सामने तो आए ना वो आदमी, किया क्या है, क्यों किया है, कोई आदमी देना बयान तो देना, हमें भी तो पता चले। हम तो अभी भी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि यार ये हमसे किसी माफिया ने हमारे साथ ये काम कर दिया और हमें हमारा हक मिलेगा। हम आज भी पूरी उम्मीद है। मैं लोगों को भी कहता हूँ कि यार अल्लाह पे यकीन रखो, कोई ऐसी बात ना करो, तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हारा हक मिलेगा। मगर अभी तक हमें किसी बंदे ने और नहीं किया।
पूरी मीडिया पे चल रहा है सारों पर, ना कोई सरकारी बंदा है यहाँ पे, ना किसी ने दाद नसी की है, कोई आदमी नहीं। यहाँ बिलाल यासीन साहब थे हमारे एमएन ने, वो गए हैं, वो पता चला 3 तारीख को वो उम्रे के लिए चले गए हैं। मियां मरगूब साहब से बात की थी, उन्होंने टाइम दिया, आजकल उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। तो ये हमारे साथ जो भी किया, किसी जिसने भी किया हमें बताएं।